हमारा तो वही हाल है ना, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या वाला, कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं खोने के लिए। तो मैडम, इस वक्त नरेंद्र मोदी साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो बहुत पॉपुलर हो गए हैं, बड़ा ताकत से वो इलेक्शन जीते हैं बिहार के अंदर। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? इसको आप कैसे देखती हैं? क्या नरेंद्र मोदी इज अनबीटेबल? सबसे पहले बहुत शुक्रिया सर, आपने इनवाइट किया। और बिल्कुल मेरा ख्याल है कि मैं आज देख रही थी कहीं पर यूट्यूब पे हसन निसार साहब ने भी बड़ी मुबारकबाद दी है नरेंद्र मोदी जी को, और बहुत तारीफें की हैं। तो मेरा ख्याल है बिल्कुल मोदी जी इस वक्त जिस तरीके से जीते हैं, लोगों का ख्याल था कि शायद इतने लंबे मार्जिन से नहीं जीत पाएंगे, इसलिए कि राहुल गांधी ने जो है वो हर कोशिश कर देखी उन्होंने। तो वो आपने देखा था, वो कहाँ की ब्राजील की के कहाँ की मॉडल भी ले आए थे कि जिससे वोट डलवा दिया है और ऐसा वैसा। दूसरा जो आपने कहा कि कई जगह पर वोट का, जिन लोगों को वोट लिए उनको पैसा दिया या वोट को चेंज किया या वोट चोरी का इल्जाम जो राहुल गांधी लगा रहे हैं, तो सर वहां पे तो अदालतें जो हैं वो बिल्कुल फ्री हैं। अगर ऐसी कोई चीज है तो राहुल गांधी साबित करे, और अगर पब्लिक को पैसा दिया है तो भाई राहुल गांधी भी पैसा दे देते। राहुल गांधी कौन से किसी गरीब घराने से आ रहे हैं, वो कौन से किसी मदरसे में या मंदिर के बाहर बैठ के खाना मांग रहे हैं, उनके पास भी बहुत पैसा है, वही चीज वो भी इस्तेमाल कर लेते हैं। और सर 94 टाइम्स इलेक्शन हारे हैं, मेरा ख्याल है बड़ी जल्दी सेंचुरी भी करने वाले हैं राहुल गांधी। 94 इलेक्शन तो ऑलरेडी हार चुके हैं वो, और अब दो छह ही रह गए हैं, वो भी वो कर लेंगे इंशाल्लाह। अगर उन्होंने इसी तरीके से काम जारी रखा तो वो बहुत जल्द जो है सेंचुरी भी कंप्लीट कर लेंगे। अब मोदी जी की पार्टी और उनके साथ जो दूसरी दो पार्टीज और हैं वो मिलकर जो उन्होंने इलेक्शन लड़ा, तो उसमें बहुत जबरदस्त तरीके से उनकी जीत हुई है। और यकीनन मेरा ख्याल है इससे पाकिस्तान को बहुत कुछ सीखना चाहिए कि आप जितना मर्जी भारत के साथ आपके इख्तिलाफात हों, जितना मर्जी आप भारत को बुरा भला कहें, लेकिन वहां पर जो इलेक्शंस होते हैं उसमें जो है किसी किस्म की गड़बड़ नहीं की जाती। जो पब्लिक जिसको लाना चाहती है उसको लाती है। ऐसा नहीं है कि किसी का मैंडेट होगा और कोई और आके बैठ जाएगा, वो चीज कम से कम भारत में नहीं होती जो हमारे यहाँ होती है। इसीलिए जो है वो उन्होंने यकीनन कुछ ना कुछ डिलीवर किया होगा, कोई ना कोई अचीवमेंट होगी पीएम मोदी की और उनकी पार्टी की, या उनके साथ जो कोलिशन की पार्टीज है इस बार थर्ड टाइम, तो उनकी कोई ना कोई अचीवमेंट्स होंगी जिसकी वजह से बिहार जैसी जिसको कि एक बड़ी स्टेट में शुमार किया जाता है, वहां पर उनकी इतनी कहना चाहिए जबरदस्त तरीके से वो जीते हैं। दोस्तों, आज कमर चीमा ने अपने चैनल पर जर्नलिस्ट आरजू काजमी को भारत और पाकिस्तान के बारे में चर्चा के लिए बुलाया था, जहां कमर चीमा बिहार चुनाव में बीजेपी और सहयोगी पार्टी की भारी संख्या में जीत और पीएम मोदी की बढ़ती लोकप्रियता के संदर्भ में सवाल पूछा कि इसे आप किस तरह देखती हैं। आरजू काजमी ने सहजता से कहा कि वहां जनता जिसे चुनती है वहीं जीतता है और चुना जाता है। भारत में डेमोक्रेसी है और निष्पक्ष चुनाव होते हैं, और पाकिस्तान को भी भारत से कुछ सीख लेना चाहिए। दोस्तों, बिहार चुनाव में एनडीए के इस जीत से 2029 में भी श्री नरेंद्र मोदी जी की संभावित जीत को लेकर कमर चीमा को अभी से डर लगने लगा है। आरजू काजमी ने कमर चीमा को किस तरह उधेड़ा है, इसे आप लोग अंत तक देखिए और डिबेट का आनंद लीजिए। मित्रों, अब देर ना करते हुए चलिए इस वीडियो को देखते हैं। मैडम, क्या पाकिस्तान को सीखना चाहिए इस चीज से? आपने कहा पाकिस्तान को सीखना चाहिए इससे। बिल्कुल सर, पाकिस्तान को ये सीखना चाहिए कि जिसका मैंडेट हो, जिसको पब्लिक लाना चाहती हो, जिसको पब्लिक ने वोट दिया हो, उसी की हुकूमत बननी चाहिए, किसी और की गवर्नमेंट नहीं बननी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि नवाज शरीफ को पब्लिक वोट दे और इमरान खान आ जाए, और इमरान खान का मैंडेट हो तो शहबाज शरीफ साहब आ जाएं। ये नहीं होना चाहिए। वो वाली बात जो आप कह रहे थे कि चलो बारी तो दोनों को मिल गई, तो सर बारी नहीं होनी चाहिए, बल्कि जिसको पब्लिक लाना चाहती है, पब्लिक जिसको वोट देती है, अवाम का नुमाइंदा वही आना चाहिए। हमारे यहाँ तो आपको पता है कि इलेक्शंस का ना कोई मतलब है, ना कोई हमारी जो सिविल गवर्नमेंट होती है या सिविलियन गवर्नमेंट होती है ना उसका कोई मतलब है। हमारे यहाँ तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की चलती है, उसी का डंडा घूमता है, और उसके बाद वो जिसको चाहते हैं फांसी लगा देते हैं, जिसको चाहते हैं 10 साल के लिए बाहर भगा देते हैं, जिसको चाहते हैं उठाकर प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाकर जेल में डाल देते हैं, और बाकी सारे जो हैं वो उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं कि सर अब क्या हमारी बारी है, अब की बार फिर जरदारी, या अब की बार नवाज शरीफ या शरीफ फैमिली। तो इस वक्त भी हमारे यहाँ वही भाग दौड़ लगी हुई है कि किसी तरीके से जो है वो
जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है उसको मना लिया जाए कि वो जो है बिलावल भुट्टो या मरियम नवाज में से किसी को प्राइम मिनिस्टरशिप जो है वो लेने के लिए लोग यही भागदौड़ कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पब्लिक की जरूरत ही नहीं है, पब्लिक के वोट का कोई मतलब ही नहीं है। मुझे तो लगता है इलेक्शन में हम लोग पैसा जाया करते हैं, टाइम जाया करते हैं। अगर ऐसे ही लाना है कि किसी एक इदारे ने या किसी कुछ लोग हैं जिन्होंने डिसाइड करना है कि कौन आएगा, तो वैसे ही डिसाइड करने, क्यों लोगों का टाइम और पैसा वेस्ट करते हैं इलेक्शन करा के खामखा के। नहीं देखें सर, पहली बात तो ये कि जो मैं कह रही थी ना कि पाकिस्तान में जो इलेक्शंस होते हैं उसमें पैसा जाया करने के वजह वैसे ही बता दें कि कौन प्राइम मिनिस्टर है, तो उसका मतलब ये नहीं था कि ये लोग पब्लिक को पैसा देते हैं। ये पाकिस्तान में पब्लिक को पैसा नहीं देते वोट डालने के लिए, बल्कि बाद में जो रिजल्ट्स आते हैं उसमें चेंजेस कर दिए जाते हैं। तो इसलिए मैं कह रही थी कि कोई जरूरत नहीं है पाकिस्तान में इलेक्शंस की। जो रिजल्ट इनको निकालना होता है या जो रिजल्ट ये देना चाहते हैं वो ये बगैर इलेक्शंस के ही दे दिया करें, बजाय लोगों का टाइम वेस्ट करते हैं कि वो लाइनों में खड़े हों, वोट डालें या कुछ करें। पहली बात। दूसरा, जो आपने कहा कि कई जगह पर वोट का, जिन लोगों को वोट लिए उनको पैसा दिया या वोट को चेंज किया या वोट चोरी का इल्जाम जो राहुल गांधी लगा रहे हैं, तो सर वहां पे तो अदालतें जो हैं वो बिल्कुल फ्री हैं। अगर ऐसी कोई चीज है तो राहुल गांधी साबित करे, और अगर पब्लिक को पैसा दिया है तो भाई राहुल गांधी भी पैसा दे देते। राहुल गांधी कौन से किसी गरीब घराने से आ रहे हैं या वो कौन से किसी मदरसे में या मंदिर के बाहर बैठ के खाना मांग रहे हैं, उनके पास भी बहुत पैसा है, वही चीज वो भी इस्तेमाल कर लेते हैं। और अगर पब्लिक को पैसा दिया है तो कोई गरीब पब्लिक को पैसा दिया होगा। सर लेट मी कंप्लीट। तो आपने बात की राहुल गांधी दे लेते, द पॉइंट इज गवर्नमेंट प्री पोल रिगिंग करती है कि अपने गवर्नमेंट के पैसे से पैसा दिया जाता है, अपनी जेब से बीजेपी पैसे नहीं देती। ये मैंने कहा करेक्ट कर दिया। हाँ नहीं तो ठीक है, बिल्कुल। तो फिर कांग्रेस का भी तो एक बजट होगा ना पार्टी का, उसमें से वो दे देते। राहुल गांधी सारी दुनिया में पूरा दिन चकराते फिरते रहते हैं, कभी कहीं गए हैं कभी कहीं गए, भाई वो पैसा भी तो वो कौन से अपनी जेब से लगा रहे हैं, वो भी तो पार्टी के फंड से ही पूरे में सैर सपाटा करते हैं ना हमारे लोगों की तरह। लेकिन ये कि अगर उन्होंने कुछ लोगों को फॉर एग्जाम्पल पैसा दे दिया है कि भाई आप मुझे वोट दीजिए, लेकिन वहां पर भी कोई स्टैब्लिशमेंट आकर वोट को चेंज नहीं करी, वो लोग वोट डाल रहे हैं, चाहे वो पैसा लेके क्यों ना डाल रहे हो। हमारे यहाँ तो ना पैसा मिलता है ना कुछ, वोट वैसे ही इधर का उधर हो जाता है। उसके बाद तीसरी चीज सर मीडिया। सर तीसरी बात, एक सेकंड सर, तीसरी बात मीडिया। सर हमारा मीडिया कौन सा बड़ा कोई फ्री है? हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर जिस तरह से ये बैठे हुए हैं, पहले तो 2-4 चैनल होते थे तो हमारे दोस्त कहते थे ISPR1, ISPR2, ISPR3, ऐसे करके कुछ चैनल्स के नाम हम मजाक में रखते थे। अब तो हर चैनल पे इन्होंने कब्जा कर रखा है। हर चैनल पे इनकी मर्जी के ही गेस्ट आएंगे, इनकी मर्जी के ही एंकर होंगे, सवाल भी इनकी मर्जी के होंगे, जवाब भी इनकी। यानी ये बात तो 2018 में जब मैं चैनल पे, टीवी चैनल पे थी, उस जमाने में भी यही था, डिक्टेशन दिया करते थे। और जब मैं लाइव शो में बात कर रही होती थी उस टाइम पर टिकर हटा दिए जाते थे, हेडर हटवा दिए जाते थे, रोक दिया जाता था। प्रोड्यूसर कान में कहते जी ये आप क्या बोल रही हैं, आपने ये बात नहीं करनी है, बंद करें इसको। तो इस किस्म की चीजें मैंने खुद पर्सनली फेस की है। उसके बाद मैंने जो है टीवी चैनल छोड़ दिया था, और फिर मैंने उसके बाद कभी पाकिस्तान के टीवी चैनल पे एज एन एंकर मैंने काम नहीं किया, क्योंकि जब आप मुझे बात ही नहीं करने देंगे, आपका प्रोड्यूसर मुसलसल मेरे कान में चिल्लाता रहेगा चैनल के ओनर का नाम ले लेके कि ओ जी खान सब कह रहे चुप कराओ इसको, तो ऐसे कैसे काम होगा। तो हमारे यहाँ तो सर मीडिया जिस तरह से कंट्रोल है वो सारी दुनिया को पता है। और अब तो खैर हालात ये हो गए कि अब तो, उस जमाने में तो फिर भी मैं 2018 में मैं एंकर हो गई या मैंने काम कर लिया, अब तो कोई मुझे चैनल के अंदर घुसने नहीं देगा। अब तो वो हालत आपने की है। तो सर यहाँ पर जो है ना वो आप कंपैरिजन ना करें तो ही बेहतर होगा। और इतने लंबे मार्जिन से जो बीजेपी जीती है, तो मेरा ख्याल है यहाँ पर भी जो अगर ये पब्लिक के हाथ में दें फैसला कि जी आप जिसको चाहे वोट दें और उन वोट्स को या उन रिजल्ट्स को चेंज नहीं किया जाएगा, तो यकीन करें अगर इस वक्त इमरान खान को बाहर निकाल दें और ये फ्री फेयर इलेक्शन पाकिस्तान में कराएं, तो वही हाल होगा इमरान खान का और बाकी पार्टीज का जो इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हुआ है कि इन लोगों को कोई वोट नहीं डालेगा। PMLN और पीपल्स पार्टी नाम ही मिट जाएगा इनका। और सिर्फ और सिर्फ और इमरान खान भी कोई ऐसे कोई सुपर हीरो नहीं है, आपने खुद उनको सुपर हीरो बना दिया जेल में डालकर। क्योंकि हमारे यहाँ तो जो जेल में जाता है वो कुछ और बने ना बने हीरो जरूर बन जाता है। तो मोदी जी की जो गवर्नमेंट है, चले वो 2-4 चीजें अपने लोगों को बता तो सकते ही है फिर भी कि जी हमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अब 5% है सर उनकी, पॉवर्टी लाइन के नीचे 5% लोग हैं, तो कुछ लोगों को लाए ना वो ऊपर। हमारे यहाँ तो हमने और नीचे धकेल दिया।
तो वो चीजें भी तो देखनी चाहिए ना, बजाय सर उनसे जेलस होने के हमें उनसे सीख कर अपने आप को ठीक करना चाहिए। ऐसी क्या बात है सर, अच्छी चीज तो दुश्मन से भी सीख लेनी चाहिए। दिस इज व्हाट आई बिलीव। तो मैडम इसका मतलब क्या है, अगर मोदी साहब पावर में हैं तो अगले कुछ साल में और रहेंगे वो, तो इट मीन्स कि भारत और पाकिस्तान के मामलात तो बेहतर नहीं होने जा रहे, मतलब द सिचुएशन इज नॉट राइप फॉर टॉक्स, मतलब सिचुएशन कोई अच्छी तो नहीं है। कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं तो सर आपका क्या ख्याल है कि अगर पीएम मोदी की गवर्नमेंट ना होके कांग्रेस की सवाल गवर्नमेंट आप फर्ज कर लें जी। सवाल ऐड कर लूं थोड़ा सा हाँ। और, मतलब ये है कि अगर अभी मोदी साहब पावर में है और लग ये रहा है कि उन्होंने पिछली जो गवर्नमेंट पिछले साल इलेक्शन हुए वो कोलिशन गवर्नमेंट बनी, लेकिन मोदी साहब स्टिल पावर, स्टिल पॉपुलर, ठीक है। सो इफ ही स्टिल पॉपुलर एंड लगता ये है कि वो जीत जाएंगे अगला इलेक्शन भी जो 2029 में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के जो ताल्लुकात भारत से अगले 8-9 साल और खराब हैं फिलहाल, एट जो अभी मिनिमम नजर आ रहा है, क्योंकि 4 साल तो ये 3 साल और हैं, अगले 5 साल भी खराब हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक इंप्रेशन ये आ रहा है कि जो इंडिया के अंदर उन्होंने मुसलमानों के इर्द गिर्द घेरा टाइट किया हुआ है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द लॉजिक के पहले ठीक है जी बांग्लादेश में मुसलमानों को टाइट करो, पाकिस्तान मुसलमान है टाइट करो, इंटरनल भी टाइट करो, तो वो अब वो एक और ड्राइव पे चल पड़े हैं। तो इट मीन्स कि हमारे उनसे ताल्लुकात जो हैं आपको नजर आ रहा है कि अनदर 10 years नहीं सही होने जा रही, तो व्हाट शुड वी डू, व्हाट वुड शुड वी डू इस पे? लेकिन सर जिस वक्त कांग्रेस की हुकूमत थी, जिस वक्त इंदिरा गांधी की हुकूमत थी या राजीव गांधी की हुकूमत थी, क्या उस वक्त पाकिस्तान के साथ टर्म्स बहुत अच्छे थे? क्या उस वक्त हम एक दूसरे को लड्डू वड्डू भेजा करते थे, तारीफें हुआ करती थी? अगर आप उस वक्त की हिस्ट्री या उस वक्त के लोगों से अगर बात सुने तो आपको पता लगेगा कि उस वक्त भी पाकिस्तान के टर्म्स अच्छे नहीं थे। इंदिरा गांधी के साथ भी प्रॉब्लम थी यहाँ के लोगों को, राजीव गांधी के साथ भी प्रॉब्लम रही है, कांग्रेस की हुकूमत में भी हमारी नहीं बनी, और इसी तरीके से बीजेपी के टाइम पर भी हमारी नहीं बन रही। तो हमारी तो कभी किसी से नहीं बनी भारत में, हम तो वो कश्मीर कश्मीर करके सबके पीछे पड़े रहे। तो अगर अभी आप फर्ज करें कि अचानक से कोई चमत्कार हो जाता है, जो क्योंकि वो जो है राहुल गांधी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने, वो कोई चमत्कार ही हो सकता है। तो अगर वो आ जाए तो आपके ख्याल से ये कश्मीर का इशू वो सॉल्व कर देंगे? आपके ख्याल से जो टेररिज्म हो रही है या जो टेररिज्म की बात बार बार की जाती है भारत की तरफ से, तो वो राजीव गांधी वो करना बंद कर देंगे? इस वक्त कुछ भी नहीं कर रहे वो, क्योंकि उनका अपना कोई एक स्टांस नहीं है, उनका अपना एक इतनी पावर नहीं है जिससे कि वो अपने आप को आगे ला सके। सर 94 टाइम्स इलेक्शन हारे हैं, मेरा ख्याल है बड़ी जल्दी सेंचुरी भी करने वाले हैं राहुल गांधी। 94 इलेक्शन तो ऑलरेडी हार चुके हैं वो, और अब 6 ही रह गए हैं, वो भी वो कर लेंगे इंशाल्लाह। अगर उन्होंने इसी तरीके से काम जारी रखा तो वो बहुत जल्द जो है सेंचुरी भी कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन अगर वो भी होते गवर्नमेंट में तब भी पाकिस्तान के साथ, अगर पाकिस्तान अपनी पॉलिसीज चेंज नहीं करेगा तो सर सबके साथ टर्म्स ऐसे ही रहेंगे। आप तो ट्रंप को देख लीजिए, ट्रंप के लिए जो है न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या रिपोर्ट शाये की है 2-3 दिन पहले कि जी पाकिस्तान जो है वो $मिलियन खर्च कर चुका है ट्रंप की तारीफें करने में, चक्कर लगाने में। लेकिन ट्रंप ने 2-4 ट्वीट्स और एक आध स्टेटमेंट से ज्यादा पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया, तो आगे भी वो कुछ देने वाला नहीं है। और ये कोई लोकल न्यूज़पेपर या व्हाट्सएप ग्रुप या व्हाट्सएप न्यूज नहीं है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, जो हो सकता है आपने पढ़ी हो, डेफिनेटली पढ़ी होगी, आप एक पढ़े लिखे इंसान है। तो अगर वहां से भी ये बात हो रही है तो सर जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे सिर्फ दूसरे को कहने से कि जी मोदी जी, अगर पीएम मोदी ना चाहते पाकिस्तान के साथ के टर्म्स ठीक हो, सर वो क्यों आते नवाज शरीफ साहब की नवासी की शादी में यहाँ पे बिना बुलाए? और जो हमारे एक तमाशा लगा था कि जैसे कैसे आ गए, वीजा लेके नहीं आए, जैसे हमारे यहाँ से जो लोग वहां पे जाते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स, वो वीजा लेके इजाजत लेके जाते हैं। यानी एक प्राइम मिनिस्टर आपके यहाँ है, आपको उनके लिए इतने यहाँ पे एतराज हो गए थे कि जी इनको तो वीजा नहीं था, यहाँ कैसे गए? बता, अजीब अजीब किस्म की तो हम बातें करते हैं। अगर ऐसा होता तो वो आते क्यों? वो यहाँ आए और उनकी सारी फोटोज आज भी इंटरनेट पे मौजूद है, किस तरह से नवाज शरीफ साहब की मदर के साथ उन्होंने बात की, उनको कितनी रिस्पेक्ट के साथ उनको गिफ्ट दिया या जो भी बात हुई। उसके बाद तो जो हरकतें हुई वो तो हमारी तरफ से हुई, क्योंकि हमारे पास ये डर खौफ हो जाता है कि कहीं ऐसा ना हो भारत से टर्म्स ठीक हो जाए, कहीं ऐसा ना हो भारत से लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए। ठीक है दोस्ती ना हो, लेकिन झगड़ा जो है वो भी खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत से लोगों का सर कारोबार चलता है।
बहुत से लोगों को तमगे शमगे मिलते हैं, बहुत से लोगों को उनकी पोस्ट आगे बढ़ जाती है, बताया जाता है जी इन्होंने तो पता नहीं क्या कमाल दिखा दिया भारत के साथ लड़ने में। सर इस वजह से हमारे यहाँ जो है ना, जब तक ये वाली मेंटालिटी रहेगी ना कि हमने बस झगड़ा रखना है और उससे हमें फायदा है, तब तक हमारी तरफ से झगड़ा खत्म नहीं हो रहा। वो तो बहुत बार कोशिश करते हैं झगड़ा खत्म हो, लेके वो कारोबारी लोग हैं सर, उनका उनका जहन, उनका जहां के वो रहने वाले हैं, गुजरात के हर तरफ से सर कारोबारी है, तो वो नहीं चाहते कि फालतू के झगड़े में पड़ के और वो अपना बिजनेस का नुकसान करें। हमारा तो ये कि सर हमारा तो वही हाल है ना, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या वाला, कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं खोने के लिए। तो